हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडवांस फॉर्मूला का एक कोर्स, क्रैक कोर्स। अगर आप बेसिक लेवल सीख चुके हैं और बहुत ही छोटे मोटे फॉर्मूलाज यूज करना आता है आपको गूगल शीट में, तो आप ये कोर्स को सीख कर देख करके अपने लेवल को अप करने वाले हो। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। और आप ये कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और अपने करियर में, अपने जॉब में, या आप जॉब ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छी जॉब पाएंगे। तो इसीलिए इस कोर्स को कंप्लीट देखिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें मैंने बेसिक लेवल को नहीं लिया, सीधा एडवांस लेवल पे ले गया हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से रियल में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं और कौन सा फॉर्मूला कहाँ किस तरीके से एडवांस तरीके से यूज होता है, बहुत सारे फॉर्मूला एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, 3, 4, 5 फॉर्मूलाज को जोड़ के एक नया फॉर्मूला कैसे बनता, सब कुछ इस कोर्स के अंदर है। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपके पास मेरी सारी नई वीडियोस और कोर्स से रिलेटेड वीडियोस आपके पास आती रहें। और कमेंट में बताएं कि मेरे को और इसको एडवांस लेवल पे बनाना है या नहीं। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कोर्स को। वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास। यहाँ हम सीखेंगे आज बेसिक कोर्स स्किल ऑफ एडवांस फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास अपार्टमेंट ग्रुप दिया है और उसकी अपार्टमेंट फीस निकालनी है यहाँ पे। तो हम शुरू करेंगे वी लुकअप से। तो यहाँ हमने लिखा है इक्वल टू वी लुकअप। तो सर्च की, देखिए वी लुकअप फार्मूला को यूज़ करने का तरीका यहाँ पे ही दिया गया है। अब यहाँ पे सर्च की, रेंज, इंडेक्स और इस शॉर्टेड। तो सर्च की में हम सबसे पहले डालेंगे जो हमने सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सर्च करना है, ये ग्रुप को सर्च करना है, कोमा रेंज में आएगी हमने कहाँ किसके अंदर सर्च करना है, हमने इस रेंज के अंदर सर्च करना है, सिलेक्ट कर ली। कोमा इंडेक्स का मतलब होता है कॉलम, तो हमें सेकंड कॉलम चाहिए, दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए रिटर्न में। उसके बाद इस सॉर्टेड में यहाँ पे हम फॉल्स लगा देंगे। फॉल्स से क्या होगा, जो उस ग्रुप से मैच होगा, एग्जैक्ट मैच होगा, उसी की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो देखिए ए से 200 यहाँ पे आ गई। तो अब इसको नीचे ड्रैग डाउन करते हैं। ड्रैग डाउन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एरर्स आ गए। पहला दूसरा सही दिया, तीसरे चौथे में यहाँ पे एरर आ गया। बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए NA आ गई, लेकिन वहाँ पे दी हुई है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये रेंज जो है हमारी वो चेंज हो गई। तो इसके लिए हम जो है सेल को लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए हम वापस से ऊपर चले आते हैं और यहाँ पे हम रेंज पे आकर के की प्रेस करेंगे F4। तो देखिए यहाँ पे डॉलर के सिंबल आ गए। तो ये हमारी जो होती है रेंज लॉक हो गई। अब इसको वापस से मैं नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ तो देखिए सब पे आ गया, यहाँ पे सभी पे वैल्यू आ गई जो उससे मैच होती है। अब मैं आपको यहाँ पे रेंज को नाम भी दे करके यूज कर सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डाटा पे जाएंगे और इसको नेम दे देते हैं फीस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको फीस नेम दे दिया है। अब मैं इसके फॉर्मूले के अंदर रेंज को, यहाँ पे मैंने जो सेल्स के नंबर दिए थे, नाम दिए थे, वो हटा करके यहाँ लिख देता हूँ मैं फीस। तो देखिए ये अपने आप जो है उस रेंज को सिलेक्ट कर ले रहा है। अब मैं नीचे तक ड्रैग डाउन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो ये फीस वाली रेंज है वो इसी को कैप्चर कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस रेंज को नाम दे दिया है। अब हम यहाँ पे अगर इसका इंडेक्स चेंज कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों? देखिए इवेलुएट आउट ऑफ रेंज बाउंड। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हमने कॉलम सिलेक्ट करे, इंडेक्स सिलेक्ट किए हैं, तो इस वजह से हम 2 में से ही कोई वैल्यू ले सकते। हम 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू नहीं ले सकते, मतलब तीसरे कॉलम की वैल्यू नहीं ले सकते। अब हम यहाँ पे सर्च करते A2, या देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे मिस अंजलि शर्मा वी लुकअप इवैल्यूएशन में नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, ये इसको ढूंढ नहीं पा रहा।
तो इसलिए यहाँ पे जो हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, तो ही वो सर्च करेगा। अब देखिए मैं यहाँ से इसके नाम हटा देता हूँ, और हटाने पे देखिए यहाँ पे एरर आ गया। तो जो VLOOKUP है वो लेफ्ट, हम जो भी रेंज देंगे उसकी पहली कॉलम से ही वैल्यूज ढूंढ के उसके रिजल्ट रिटर्न करता है। अब सेकंड कोर स्किल है हमारा कि हम जो भी फॉर्मूला लिखते हैं, ये एडवांस फॉर्मूले में मेन है, हम जो भी फॉर्मूला लिखते हैं उसको इस तरीके से लिखना है कि वो रीडेबल हो सके। देखिए यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूले लिखे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा, तो अब इसको यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब जो भी इस फॉर्मूले को पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि इस सेल के अंदर 2 फॉर्मूले लिखे गए हैं। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये पूरा हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तो इस तरीके से लिखना होता है जब हम कोई एडवांस फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, ताकि कोई और उसको रीड करे तो उसको पता चल सके वो फॉर्मूला क्या कर रहा है।